हेलो, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ योर ऑनलाइन एनएलपी कोर्स। आप एंकरिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं और आपने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है अब तक एंकरिंग के विषय में। आपने सीखा कि किस तरह से आप किसी को एंकर कर सकते हैं, अपने आप को एंकर कर सकते हैं। एक रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड का आप ट्रिगर क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। आपने सीखा कि जो भी आपके एंकर्स हैं उसको और मजबूत बना सकते हैं आप स्टैकिंग ऑफ एंकर्स का जो टेक्निक था उसके ज़रिए। आपने सीखा कि यदि आपके लाइफ में कोई अनरिसोर्सफुल एंकर्स है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको कोलैप्स कर सकते हैं, जो आपने लास्ट वीडियो में सीखा। और अब इन सारे नॉलेज के साथ आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं और आप ये भी फील कर रहे हैं कि आप अब बहुत सारे लोगों को आप मदद कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इन टेक्निक्स के साथ। तो आज जिस टेक्निक को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसे कहते हैं चेनिंग ऑफ एंकर्स। चेनिंग ऑफ एंकर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है और आप जब इसे समझेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और साथ ही साथ ये बहुत ही पावरफुल है। तो इसके हर एक स्टेप्स को बहुत ही गहराई से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें जिन चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चेनिंग ऑफ एंकर्स को समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारा ब्रेन कैसे वायर्ड है। अब जानते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे क्या है, न्यूरॉन्स हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये कनेक्शन बनाते हैं। आज यदि आप किसी एक पर्टिकुलर सोच में हैं, किसी चीज़ को आप सोच रहे हैं और उस चीज़ से कोई और इंसिडेंट रिलेटेड है, इवेंट रिलेटेड है, तो आप नोटिस करेंगे कि वो अपने आप आपके दिमाग में क्या होता है, पॉपअप करने लगता है, आने लगता है। ठीक है, जैसे कि आप क्रिकेट को लेकर सोच रहे हैं, मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर ने एक सेंचुरी मारी थी अभी रिसेंटली 2 महीने पहले, और आप उसको लेके सोच रहे हैं, तो फिर आप एक और मेमोरी में जाएंगे जहाँ पर सचिन ने क्या किया था, सेंचुरी लगाया था एक डिफ़िकल्ट मैच में। फिर आप उससे पहले जाएंगे किस तरह से उसने अपनी करियर की शुरुआत की, और शायद हो सके कि आप क्रिकेट से रिलेटेड और कुछ चीज़ों को आप सोचने लगें। तो हुआ कि आपने एक सेंचुरी को सोचना स्टार्ट किया कि सचिन ने क्या किया, सेंचुरी लगाया 2 महीने पहले, और उससे रिलेटेड क्रिकेट सचिन करके आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं कनेक्ट करते करते। तो ये क्या होता है, ये कनेक्शन होता है, राइट। सो ये अब किसी भी चीज़ के साथ होता है। यदि आप किसी एक इवेंट में बहुत उदास हैं और उसको लेके आप सोच रहे हैं, तो जो भी उदासी वाले इवेंट है जो उसी तरह से रिलेटेड है, तो जितने भी पीछे की मेमोरीज है वो सारे क्या होंगे, आने शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक लिंक के जैसा है, एक कनेक्शन के जैसा है, राइट। तो क्या होता है, इसका पाथवे बन जाता है और फिर वो उसी तरह से एक के साथ दूसरे के साथ वो कनेक्ट होने लगता है। तो इसलिए इसको बहुत ही गहराई से स्टडी किया गया और इसको स्टडी करने के बाद इस टेक्निक को बनाया गया कि जब हमारा ब्रेन ऐसे लिंक है तो हम इसी लिंक सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, इस चेन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में ले जाने के लिए, राइट। और ये सारी चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। जैसे कि आपने किसी चीज़ को छुआ, अब वो गर्म है या ठंडा है ये पता कैसे चला? जैसे आपने टच किया तो आपके पास क्या हुआ, एक मैसेज गया आपके ब्रेन में, आपके नर्वस सिस्टम के ज़रिए कि ये गर्म है, आपने हाथ हटा लिया। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं अपने ब्रेन में एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर आप इस टेक्निक में कॉन्शियसली एक चेन क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल होगा, और इससे जो रिजल्ट आएगा सामने वाले पर्सन को वो क्या करेगा, वो रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएगा,
राइट, वंडरफुल। सो अब तक आपने जिन चीज़ों को मैंने आपको शेयर किया, आप इसको समझ पाए कि किस तरह से हमारा ब्रेन वायर्ड है, राइट। जो हमने न्यूरॉन्स के विषय में सीखा, लिंक के विषय में सीखा, और जो हमारा न्यूरल पाथवे है, इन सारी चीज़ों को हमने समझा। अब इस टेक्निक में इन चीज़ों का क्या इस्तेमाल है, कैसे इस्तेमाल किया गया है, उसको हम समझते हैं। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं। तो यदि आपका कोई अनरिसोर्सफुल बिहेवियर है, जो कि एक क्या है, एक एंकर के जैसा है, आप उस परिस्थिति में आते हैं और क्या होता है कि आप धीरे धीरे क्या होते हैं, आप और डाउन फील करने लगते हैं। जैसे आप नोटिस करते हैं कि पहले एक पर्सन क्या होता है, थोड़ा सा गुस्सा होता है, फिर थोड़ा ज़्यादा गुस्सा होता है, फिर वो गुस्से के पीक पे चला जाता है। मतलब वो पहले इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, फिर जाके वो फ्यूरियस हो जाता है, राइट। तो ये क्या एक स्टेप है, इस एक के बाद इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इसी चीज़ को आपको बहुत ही आर्टफुली यूज़ करना पड़ता है। नाउ इस टेक्निक को हम दूसरों के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसका जो रिज़ल्ट है ये बहुत अच्छा आता है जब आप इसको किसी के साथ परफॉर्म करते हैं। पर जब इसे आप अपने साथ क्या करते हैं, यूज़ करते, परफॉर्म करते, तो थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए जब यदि इस टेक्निक को आप अपने साथ करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा समय देना पड़ेगा। काम तो करेगा, डेफिनेटली काम करेगा, आपके साथ भी करेगा, पर इसको समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें जो चेनिंग का पूरा प्रोसेस है, इसको करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ पे कंसंट्रेट करना पड़ता है चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही अपने साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके कारण से क्या होता है, एक चैलेंज क्रिएट होता है। अदरवाइज़ यदि आप इसको किसी के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, लोगों को आप क्या करने के लिए, एक रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में ले जाने के लिए। तो अब समझते हैं कि ये टेक्निक का स्टेप्स क्या है, राइट। सो एक पर्सन है जो क्या करता है, वो प्रोकास्टिनेट करता है, वो चीज़ों को कल पे टालता है कि ठीक है कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, राइट। तो अब क्या है कि ये चीज़ों को जब कल पे टालता है तो अब इससे क्या हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि जो रिज़ल्ट उसको चाहिए वो रिज़ल्ट उसको मिल नहीं पा रहा है। और ये चैलेंज बहुत लोगों के साथ होता है। तो बेसिकली इस पर्सन को क्या चाहिए, इस पर्सन को चाहिए एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसा रिसोर्सफुल फीलिंग जो उसको एक प्रॉपर रिजल्ट दे। तो करना ये पड़ता है कि सबसे पहले जो आपका चैलेंजिंग पार्ट है, जो प्रॉब्लम वाला आपका पार्ट है, उसको पहले आपको क्या करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। और डिज़ायर्ड, जो आपकी इच्छा क्या है, आप किस स्टेट ऑफ माइंड को पाना चाहते हैं, उसको डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोकास्टिनेट करना हमारा प्रॉब्लम वाला पार्ट है। और डिज़ायर क्या है, डिज़ायर है कि मैं मोटिवेटेड फील करूं, एक मोटिवेशन आए। तो मोटिवेशन क्या है, डिज़ायर है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें मोटिवेशन तक पहुंचना है। तो एक चेन बनाना पड़ता है जो कि प्रोकास्टिनेट से कहाँ तक जाता है, वो मोटिवेशन तक जाता है, ठीक है। तो अब इस चेन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने नकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला है आपका, यहाँ पर जो आपको पहला दिख रहा है, मान लीजिए क्या है, प्रोकास्टिनेट है, ओके। और ये जो चौथा है, ये क्या है, आपका मोटिवेशन है। तो जो बीच में दो यहाँ पर आपको नकल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, दो और एंकर्स को इंस्टॉल करना है। अब ये कैसे एंकर्स होंगे, राइट। तो जो प्रोकास्टिनेशन के बाद वाला एंकर होगा वो एक माइल्ड नेगेटिव अनरिसोर्सफुल एंकर होना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब वो प्रोकास्टिनेट कर रहा है तो उसके बाद जो फीलिंग होगी, जिस एंकर को आप इंस्टॉल करेंगे, वो क्या होना चाहिए, अनरिसोर्सफुल होना चाहिए, पर माइल्ड, बहुत ज़्यादा नहीं, राइट। माइल्ड वाला, हल्का अनरिसोर्सफुल।
बहुत ज़्यादा जिसके अंदर पावर नहीं है, ऐसा स्टेट आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पर उसके बाद जो 3 नंबर पे आप क्या कर रहे हैं, एक एंकर इंस्टॉल कर रहे हैं, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। और आपका जो चौथा है वो तो आपका सुपर पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, जैसे कि मोटिवेशन। तो ये जो बीच के 2 एंकर्स हैं, इससे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट एंकर्स कहा जाता है, जो बीच के होते हैं। और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये लिंक पूरा प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला जो आपका प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो यहाँ आ गया। फिर एक इंटरमीडिएट आएगा जो कि माइल्ड अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड का एंकर होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड में आएगा क्या होगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और जो फोर्थ में वो सुपर पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो मान लेते हैं कि जो मेरा पहला क्या है वो तो प्रोकास्टिनेट है, और चौथा क्या है वो है मोटिवेशन। तो जो दूसरा है तो उसको माइल्ड रखना पड़ेगा। तो माइल्ड में क्या रख सकते हैं, लिटिल इरिटेट कर सकते हैं, लिटिल इरिटेट ना। ये जो लिटिल वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक हिप्नोटिक कमांड कैसा काम करता है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ में लिटिल लगा देते हैं तो वो चीज़ शायद बड़ा हो, पर वो शब्द बड़ा हो, पर उससे पहले आप लिटिल लगाते हैं तो क्या होता है, उस शब्द को छोटा कर देता है। जैसे कि गुस्सा, एंगर, तो आपने बोला लिटिल एंगर, थोड़ा गुस्सा, तो गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं लिटिल करके, या इसके अलावा कोई और दूसरा जो माइल्ड स्टेट ऑफ माइंड है आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लिटिल इरिटेट, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक क्यूरियस। क्यूरियसिटी क्या है, एक पॉजिटिव फीलिंग होती है, क्योंकि क्यूरियसिटी क्या करता है, हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने में मदद करता है, हमें ग्रो करने में मदद करता है, हमें चीज़ों को जानने में मदद करता है, राइट। तो ये पॉजिटिव फीलिंग है, राइट। तो क्या हो गया, प्रोकास्टिनेट, देन लिटिल इरिटेट, देन क्यूरियसिटी, क्यूरियस, उसके बाद मोटिवेटेड। गुड। तो आपने क्या किया, आपने इन चारों स्टेट को क्या किया, आपने यहाँ पे अभी ड्रॉ कर लिया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सारे एंकर्स हैं ये क्लाइंट आपको बताएगा, राइट। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे। जैसे कि एक पर्सन यदि प्रोकास्टिनेट करता है तो वो फाइनली क्या चाहता है, फाइनली उसका जो डिज़ायर्ड रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, वो क्लाइंट डिसाइड करेगा। हो सके आपका मोटिवेशन हो, पर क्लाइंट का कुछ और हो सकता है। वो एक्साइटमेंट हो सकता है, प्लेफुलनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। तो आप यहाँ पर उनको गाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि प्रोकास्टिनेट, लिटिल, मैंने यहाँ पे इरिटेट किया, फिर क्यूरियस किया, फिर मोटिवेटेड किया। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, पर ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये सारा डिसीजन जो होगा वो हमारे जो क्लाइंट है उनका होगा, क्योंकि उनके अनकॉन्शियस माइंड में एक अलग ही पैटर्न है, और उस पैटर्न के हिसाब से जो उसको बेस्ट लगेगा वो वही चॉइस आपको देगा। तो जब आप इंटरमीडिएट स्टेट उनको सेलेक्ट करने के लिए कहेंगे तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, पर आप सजेस्ट नहीं करेंगे कि ये आप कर सकते हैं, ये अच्छा होगा। ये इससे क्या होगा कि ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हो पाएगा अंदर से। हो सके उस समय उन्होंने मान लिया, पर बाद में ये फीलिंग आएगी कि ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये उन्होंने सोच के मुझे बताया। तो फिर बाद में ये बिहेवियर का जो आप यूज़ करने वाले एंकर ये काम नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये क्लाइंट आपको बताएंगे कि कौन सा माइल्ड स्टेट ऑफ माइंड वो चूज़ करेंगे, कौन सा वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड चूज़ करेंगे, चुनेंगे, और उसके बाद फाइनल वाला है, ओके। गुड। तो सबसे पहली चीज़ आपने समझी कि प्रॉब्लम वाला क्या है उसको पता करना है, फाइनल जो डिज़ायर्ड है उसको पता करना है, उसके बाद
जो बीच के इंटरमीडिएट स्टेट्स है उसको आपको ड्रॉ करना कि हाँ ये अब 4 आपके पास हो चुके हैं। नाउ अब यहाँ से टेक्निक शुरू हो रही है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, पहले रेपो क्रिएट करना, ये हर टेक्निक का उसूल है। हाँ, तो इसको बहुत गौर से आपको समझना है और यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेट का जो एंकर है वो आप इंस्टॉल करेंगे, राइट। आपको पता है कि कैसे एंकर इंस्टॉल किया जाता है। गो इनटू दैट टैंक, सी व्हाट यू सॉ, हियर व्हाट यू हर्ड, फील व्हाट यू फेल्ट। आप ले गए और फिर आपने क्या किया, उस सारे फीलिंग्स को लाया, फिर आपने यहाँ पे उसको क्या किया, एंकर कर दिया, ठीक है। और जब उसको आपने यहाँ पर एंकर किया है तो क्या करना है, इस एंकरिंग के प्रोसेस को जब आप उनको एंकर कर रहे हैं यहाँ पे, ये कम से कम 3 से 5 बार करना है। मतलब आप क्या करें, आपने एंकर किया, ठीक है, फिर स्टेट ब्रेक किया, फिर से आपने एंकर किया, फिर से आपने स्टेट ब्रेक किया, फिर से आपने एंकर किया। तो आपने 3-4 बार किया। आप इसको मैक्सिमम 5 बार तक कर सकते हैं, 5 टाइम्स तक। और उसके बाद क्या करना है, आपको स्टेट को ब्रेक करके इसको टेस्ट करना है कि पर्सन क्या अभी वो फील कर रहा है, वो फीलिंग आ रही है, जो भी उस स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है। आप उसको कैलिब्रेट कीजिए कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो रहे, ब्रीथिंग कैसे हो रहे जब वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका। जैसे आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, सेम प्रोसेस यूज़ करना है आपको, किसके लिए, लिटिल इरिटेट के लिए। कभी भी वो पर्सन लिटिल इरिटेट हुए थे तो उसी तरह से, और नहीं है तो आप जानते हैं प्रीसपोजिशन, ओके, कि आपके पास यदि रिसोर्सेस नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो आपने सेम प्रोसेस यहाँ पर भी किया, उसी तरह से आपने पॉजिटिव के लिए भी किया, और आपने जो आपका स्ट्रॉन्ग, जो आपका पावरफुल पॉजिटिव डिजायर्ड स्टेट ऑफ माइंड का एंकर है, आपने उसको इंस्टॉल किया। तो आपने उनको क्या करना है, 3 से 5 बार इंस्टॉल करना है। तो हर बार क्या करना है, आपको स्टेट ब्रेक करना है, और स्टेट ब्रेक करते हुए इस पूरे प्रोसेस को करना है। तो जब ये चारों एंकर्स इंस्टॉल हो चुके हैं तो आप पहले क्या करें, आप एक बार क्या किया, आपने इंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, हो गया। उसके बाद क्या किया, आपने इसको टेस्ट किया और देखा कि पर्सन फील कर रहा नहीं कर रहा, फिर आपने इसको किया, उसी सिस्टम से इसको किया, इसको किया, तो आप चारों तैयार हैं। अब क्या करना है, आपको लिंक, इनका जो चेन है वो आपको क्रिएट करना है, ओके। तो चेन क्रिएट करने का जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है कि जब आप चेन क्रिएट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये वाला जो आपका प्रोक्रास्टिनेट वाला है, आपने प्रोक्रास्टिनेट वाले को क्या किया, आपने यहाँ पे टच किया। आपको पता है एंकरिंग का उसूल क्या है, कि वो इम्पोर्टेंट क्या रखता है, इसका टच और प्रेशर, कहाँ पे आप टच कर रहे हैं और कहाँ पे टच करते हो, किस प्रेशर से कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो जब आपने क्या किया कि ये टच किया और आप देख रहे हैं कि पर्सन क्या कर रहा है, उसको फील कर रहा है, ओके, उस नेगेटिव फीलिंग में जो इसका प्रोक्रास्टिनेट वाला उस फीलिंग को फील कर रहा है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट जो आपका क्या है, नेक्स्ट आपका लिटिल इरिटेट वाला है, ओके। तो जब वो लिटिल इरिटेट फील कर रहा है, ओके, तो प्रोक्रास्टिनेट वाला फीलिंग तो आपने देख लिया, ठीक है। और आप एक और काम कर सकते हैं, जब वो पर्सन प्रोक्रास्टिनेट फील कर रहा है तो आप उनको बोलना कि जब आप पूरे फीलिंग को फील करने लगेंगे, आपको लग रहा है कि आपके अंदर पूरे प्रोक्रास्टिनेट वाली फीलिंग आ रही है, तो आप एक बार अपने सर को हिला देना, नोट कर देना कि हाँ मैं फील कर रहा हूँ एग्जैक्टली। और इसको आप अपने कैलिब्रेशन के साथ मैच कर सकते हैं कि वो जो बोल रहे हैं क्या ये सच में है या नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, आपने इस वाले पार्ट को टच किया, और जैसे आपने इस वाले पार्ट को टच किया, अब उनको क्या करना है, वो वाली फीलिंग को फील करना है, लाइक जो लिटिल इरिटेशन वाला फीलिंग है, ओके। तो वो फीलिंग सच में उनके अंदर आ रही है नहीं आ रही है, आपने तो ट्रिगर बना रखा, आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो आप जब उसको टच किया तो क्या वो फीलिंग आ रही है, राइट। तो जब वो फीलिंग आ रही है, आप देख पा रहे हैं और उनको भी लग रहा है, तो वो क्या करेंगे, फिर से आपको अपने सर को एक साथ ऐसे हिलाएंगे और बताएंगे कि ओके, नोट करेंगे हाँ कि मुझे ये फील हो रहा है लिटिल इरिटेशन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे वो एक पर्सन फील कर रहा है यहाँ पे, ओके, आप शायद देख पा रहे हैं, हाँ ये वाला। तो आपको क्या करना है यहाँ पे,
जो पहला फिंगर है, ओके, जो यहाँ पे आपने पहला फिंगर लगाया है, ओके, ये पहला फिंगर है, ओके, इसको क्या करना, आपको उठाना है, ओके। अब आपको क्या किया, आपने इस पहले फिंगर को हटा दिया, तो अब कहाँ है अभी, अब अभी लिटिल इरिटेशन में है। फिर आपने क्या करना है, जो क्यूरियस वाला है वहाँ पे आपको टच करना है, देखना पर्सन फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब उन्होंने फील करना शुरू किया, उन्होंने नोट किया, और तो फिर आपने क्या किया, जब आपको वो सिग्नल देते हैं कि हाँ मैं फील कर रहा, तो आपको फिर ये वाला हटा देना है। फिर आपको जो आपका पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड का एंकर आपने सेट किया लास्ट में, उसको आपको क्या करना है, फायर करना है। तो जब आपने उसको फायर किया, ठीक है, तो आपको क्या वो फीलिंग आ रही है, मोटिवेशन वाली फीलिंग, ओके, तो फिर आपको क्या करना है, इसको हटा देना है, और इसको आपको होल्ड कर रखना है 10 सेकेंड तक, ओके, कम से कम। तो आपने क्या किया, बेसिकली इस पूरे चेन को क्या कर दिया, आपने क्रिएट कर दिया। इस प्रोसेस को आपको 3 बार करना है, ओके, सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, टच करना है पहले यहाँ पे, ओके, आपने टच किया ये वाला प्रोकास्टिनेट में, फिर प्रोकास्टिनेट वाली फीलिंग आने लगी, तो फिर आपने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट इरिटेशन में, लिटिल इरिटेशन को आपने टच किया, फिर जैसे उनको फीलिंग आई तो उन्होंने क्या किया, आपको एक सिग्नल दिया कि हाँ मैं इरिटेशन फील कर रहा हूँ, तो आपने इसको हटा दिया। फिर आपने क्या किया, फिर इसको लाया, जो आपको क्यूरियोसिटी वाला है, जैसे फील हुआ इसको हटा लिया। फिर उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, क्यूरियोसिटी वाली फीलिंग आ रही है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट आपको पावरफुल स्टेट को क्या करना है, फायर करना, और जब वो पावरफुल स्टेट की फीलिंग आए तो इसको हटा देना, और फिर 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है। तो जितने भी एंकर्स को आप लास्ट में होल्ड करें वो 10 सेकंड तक होगा, यहाँ पर 10 सेकंड, यहाँ पर 10 सेकंड, यहाँ पर 10 सेकंड, 10 सेकंड तक कम से कम उसको होल्ड करना है, राइट, गुड। तो ये आपने क्या किया, 3 बार इस चीज़ को कर दिया। तो अब क्या हो गया कि ये पूरा चेन क्रिएट हो चुका है। अब आपको स्टेट ब्रेक करना है, आपने स्टेट ब्रेक कर दिया, उसके बाद फाइनल क्या है कि अब आपको फायर करना है, टेस्ट करना है इसको फायर करके कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे टच करना है, इस पे प्रोकास्टिनेट पे, बस। आप जब प्रोकास्टिनेट पे टच करेंगे तो आप एक चेंज देखेंगे, एक शिफ्ट देखेंगे, वो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इरिटेशन वाली फीलिंग आएगी, और जैसे इरिटेशन वाली फीलिंग आएगी उसके बाद क्या होगा, क्यूरियोसिटी वाली फीलिंग आएगी, और फिर अचानक से मोटिवेशन। तो ये ऐसे 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 करके उनके अंदर से फीलिंग जाएगी, लाइक पहले प्रोकास्टिनेट, फिर ऐसे एक फ्लो आया कि थोड़े से लिटिल इरिटेट, फिर उसके बाद क्या हो गया, वो क्यूरियस हो गया, उसके बाद मोटिवेटेड हो गया। तो ये फ्लो आपको पूरे कैलिब्रेशन में आपको नोट करना है कि क्या सच में जैसे आपने ये उस टेक्निक को परफॉर्म करवाया था, इंस्टॉल करवाया था, बिल्कुल उसी तरह से है, सारे स्टेट को आप नोटिस कर पा रहे हैं। तो यदि ये जो पूरा प्रोसेस आपने यूज़ किया प्रॉपर तरीके से इस तरह से, और ये पर्सन फील कर पा रहे हैं इस पूरे चेन को, तो फिर ये क्या होता है कि उनका ये टेक्निक आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको क्या किया है, परफॉर्म करवाया है। तो फिर पर्सन क्या होता है कि जब भी उनको प्रोकास्टिनेशन वाली फीलिंग आती है, जैसे प्रोकास्टिनेट करने का वो सोचते हैं, तो अचानक से उनके अंदर हल्की सी इरिटेशन आती है, उसके बाद वो क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, फिर वो मोटिवेशन में अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि वो अंदर वो लिंक क्या बनता है, वो चेन क्या बनता है, क्रिएट हो जाता है, राइट। इंटरेस्टिंग था, जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, और ये आप जानते हैं कि इसके लिए कितना ज़्यादा आपको टाइम देना है, कितना प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रोसेस को करने में नहीं भी तो कभी कभी इसमें 40 मिनट लग जाते हैं, जब आप बहुत ही आराम से ध्यान से हेल्प करने के नज़रिए से सामने वाले पर्सन को इस टेक्निक को करवाते हैं। तो इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये टेक्निक नहीं काम करेगा। यहाँ पे धैर्य का, आपके पेशेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ओके। सो आपने चेनिंग ऑफ एंकर्स के इस टेक्निक को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा। मैं आपको ये इनकरेज करना चाहूँगा कि इस टेक्निक को आप प्रैक्टिस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो घर पे कोई भी है। यदि आप शादीशुदा है तो अपने स्पाउस के साथ कर सकते हैं, अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं, और देखिए कि सच में ये काम करता है कि नहीं करता है, कैसे काम करता है। सारे स्टेप्स जिस तरह से मैंने बताया, क्या ये पूरा बिल्कुल उस तरह से फॉलो करने से काम कर रहा है, सामने वाला फीलिंग कर रहा है। और जब आप ये नोटिस करते हैं कि यस ये हो रहा है, सामने वाला उस तरह से फील कर रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस टेक्निक का, और बहुत ही ज़्यादा आप फ़ायदा उठा पाएंगे लोगों को हेल्प करने के लिए, राइट। वंडरफुल।
तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा। कोई भी चीज़ आपको पूछना है, आप जानते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय।